बात करते हैं 19 महीने से चल रही रूस यूक्रेन जंग की, जिसका पलड़ा अब बदलने लगा है। लग रहा है कि यूक्रेन रूस पर हावी भी हो सकता है। रूस में ड्रोन हमला, पुतिन को झटका। मॉस्को में यूक्रेन का संडे धमाका। धमाकों के बाद एयर ट्रैफिक पर ब्रेक। ताबड़तोड़ हमले, मॉस्को में हड़कंप। पुतिन को ओपन चैलेंज। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में यूक्रेन पलटवार कर रहा है और सीधे मॉस्को को निशाना बना रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की जंग अब एक तरफा नहीं रही है। यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। एक साथ कई ड्रोन के हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया है। हमले में 2 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस ड्रोन अटैक की पुष्टि की है। रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। और मॉस्को में ड्रोन अटैक की जो खबरें, तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें रूस में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को में 2 सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ है और इसकी तस्दीक मॉस्को के मेयर ने की है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से यह ड्रोन अटैक किया गया और लगातार रूस यूक्रेन जंग में अब यूक्रेन सीधे मॉस्को को निशाना बना रहा है। मॉस्को में एयर डिफेंस ने कार्रवाई की है और यह दावा किया है कि इस हमले के अंदर किसी तरीके से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मॉस्को में एयर ट्रैफिक को रोका गया है। मॉस्को की सड़कों पर चीख पुकार भरी इन तस्वीरों को देखिए। खौफ मॉस्को में रह रहे लोगों के बीच है और नुकसान रूस की सरकारी इमारतों को हुआ है। निशाना इतना सटीक था कि मॉस्को के मेयर ने इस ड्रोन अटैक की फौरन पुष्टि कर दी। यूक्रेन ने अपने ताजा कदम से कई संदेश दिए हैं। एक तो रूस की 2 सरकारी इमारतों पर ड्रोन अटैक और दूसरा इन हमलों के जरिए रूस को चुनौती देने का काम। रूस को संदेश भी दिया गया है कि जेलेंस्की अभी झुका नहीं है और यूक्रेन में आज भी इतनी ताकत है कि वो रूस की राजधानी में टारगेट अटैक को अंजाम देने में सक्षम है। ड्रोन अटैक से रूस को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना ही काफी है कि तमाम सुरक्षा इंतजाम के बावजूद यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब है। यूक्रेन की इस वार पर रूस ने फौरन पलटवार किया और जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि केवल जुलाई में ही 3 से ज्यादा बार यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक की कोशिश की है। यूक्रेन की इन तीनों कोशिशों को रूस के सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। यही वजह है कि रूस ने इसे मीडिया के सामने रखा भी। आपको याद होगा, जुलाई की शुरुआत यानी 2 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया था। उस वक्त कीव से बयान जारी कर कहा गया था कि रूस के ये सारे हमले ड्रोन के जरिए किए गए थे। इस लड़ाई में एक तरफ शक्तिमान रूस है तो दूसरी तरफ है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। लेकिन जेलेंस्की युद्ध के मैदान में अकेले नहीं है। जेलेंस्की के पीछे खड़ा है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य सहायता को मंजूरी दी है। लगातार चल रहे युद्ध के बीच पुतिन के लिए यूक्रेन अकेली चुनौती नहीं है। हाल ही में हुए वैगनर लड़ाकों के विद्रोह ने दुनिया को ये बता दिया कि पुतिन अब सर्वमान्य नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर गौर करें
तो एक बात साफ हो जाती है कि यूक्रेन के बड़े से बड़े इलाके को रूस ने ध्वस्त तो कर दिया, लेकिन यूक्रेन आज भी ना तो सरेंडर करने के लिए तैयार है और ना ही वो ऐसा करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.